तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.3 का 7वां, 8वां और 9वां प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 6 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि पित्त रस का स्रावण कहाँ से होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पित्त रस का स्रावण कहाँ से होता है, पित्ताशय से, यकृत से, अग्नाशय से या अमाशय से। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.3 का। सबसे पहले हम करेंगे 7वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी हमारा यानी सारवंतर 7 है और 22वां पद 149 है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जो जो हमें दिया गया है हमें सबसे पहले वो लिखना है कि उस श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी हमें दिया गया है 7 और 22वां पद 149 हमें दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया गया है। एक तो दिया गया है डी यानी सारवंतर हमें दिया गया है 7, ठीक है, और 22वां पद यानी 22वां पद यानी मैं कहूँ इसे कि A22 हमें दिया गया है 149 यानी AN पद यानी A22वां पद 49 149 दिया गया है। तो n इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है 22 पदों का योग यानी S22 हमें ज्ञात करना है। तो S22 ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है उसमें हमें A चाहिए, D चाहिए और N चाहिए। N भी हमारे पास है, D भी हमारे पास है। ठीक है, बस हमें क्या चाहिए, A। तो A हम कैसे ज्ञात करेंगे भाई, A22 यानी AN पद का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो उससे हमें A ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमें 2 मान दिए गए हैं और तीसरा मान ये रहा। ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि AN बराबर A प्लस ब्रैकेट N-1 ब्रैकेट बन D, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अब इसमें हमें मान रखना है AN यानी A22, सीधा इसे मान रख लेता मैं, बट अभी थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। A प्लस N हमारा क्या है 22 - 1 ब्रैकेट बन D, सारवंतर हमारा क्या है 7। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, A22 का मान क्या आ रहा है, 149 आ रहा है। 149 बराबर A, ठीक है, और उसके बाद अंदर देखो इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो प्लस 22 में से गया 21 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब 149 अभी चल ही रहा है बराबर A प्लस 21 सत्ते 147, तो 147 आ जाएगा इसका, और ये प्लस का है इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो A का मान हमें मिल जाएगा A बराबर 149 माइनस 147। तो A हमारा क्या हो गया, A हमारा हो गया 2। ठीक है, तो A यानी प्रथम पद हमें पता चल गया है। अब हमें क्या करना है, हमें 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो 22 पदों का योगफल हम कैसे ज्ञात करेंगे कि SN बराबर योगफल ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है ना, तो SN बराबर N/2 ब्रैकेट 2A प्लस ब्रैकेट N-1 ब्रैकेट बन D। ठीक है, ये हमें n पदों तक का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो S22 बराबर N हमारा क्या है, N हमारा है 22/2 ब्रैकेट 2 गुणा 2, A हमारा 2 निकला है, प्लस N हमारा 22 है -1 ब्रैकेट बन D हमारा क्या है भाई, D हमारा सारवंतर 7 है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे और अच्छे से। तो ये हो जाएगा 22 से काटो, मतलब 2 को काटो 22 से, 11 आ जाएगा, 11 आएगा यहाँ, और 2 दूनी 4 प्लस 22 और 1 यहाँ, 22 में से 1 घटाएंगे तो 21 बचेगा, 21 मल्टीप्लाई 7 और ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब इसे हम और अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो 11 यहाँ बचेगा, और यहाँ बाई 4 प्लस 12 21 सत्ते 147 हो जाएगा, 147 ब्रैकेट, और यहाँ हो जाएगा 11, और इसे ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, तो 47 48 49 50 51, तो 151 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब 11 की 151 में गुणा कर देनी है, तो 11 एकम 11 का 1 का हासिल लगा 1, 11 पंजे 55 और 1 56, 56 का 6 का हासिल लगा 5, तो 11 एकम 11 और 5 16, तो ये हमारा आया 1661। बस यही हमारा क्या है कि S22 बराबर 1661। ठीक है, अब कौन सा करेंगे हम, अब करेंगे 8वां। तो 8वां हमें क्या दिया गया है, 8वां हमें दिया गया है कि उस श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। ठीक है,
तो हमें जो जो दिया गया है सबसे पहले हमें वो लिखना है। हमें एक तो दूसरा पद दिया गया है कि A2 बराबर 14 और A3 बराबर 18 हमें दिया गया है। 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी n हमारा क्या है, n हमारा क्या है 51 है। भाई Sn में कहूँगा सीधा Sn यानी S51 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब दूसरा पद ये है और तीसरा पद ये है, तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, यानी सार्व अंतर D हमारा हो जाएगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी 18 माइनस 14, तो ये हमारा निकल के आया है 4। ठीक है, तो सार्वंतर हमारे पास 4 है। ठीक है, दूसरा पद हमें पता है, तीसरा पद हमें पता है। हमें क्या ज्ञात करना है, पहले तो A हमें ज्ञात करना है। ठीक है, A1 हमें ज्ञात करना है कि A1 हमारा क्या है। चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जब 4 का अंतर है तो इसमें से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा भाई, A1 हमारा निकलेगा क्या 10 निकलेगा। बट इसे फॉर्मूले से ही करके दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मान लो कि A2 हमारा, हम इसके हिसाब से n मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का दूसरा पद क्या है 14 है। चाहे आप तीसरे पद से भी निकाल सकते हैं, समांतर श्रेणी का तीसरा पद बराबर 18 है, तो इसके हिसाब से n हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो an वाला फॉर्मूला कि an बराबर a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट बन d। अब इसमें हम मान रख लेंगे तो ये हो जाएगा an हमारा क्या है, ये हमारा an है, तो ये हमारा 14 है बराबर a प्लस ब्रैकेट n हमारा क्या है, इसके हिसाब से 2 है, 2 माइनस 1 ब्रैकेट बन d। तो ये हो जाएगा क्या 14 बराबर a प्लस 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और d हमारा क्या है, d तो हमारा सार्वंतर क्या है 4 है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 4, अब यहाँ 4 ही हो जाएगा, तो 14 बराबर a प्लस 4, अब a का मान हमें मिल जाएगा, a बराबर 14 माइनस 4, तो क्या निकला a बराबर हमारा निकला है 10। बस ये हमारा प्रथम पद है। अब हमें क्या करना है, अब हमें 51 पदों तक का योगफल ज्ञात कर देना है। ठीक है, तो 51 पदों का योगफल, 51 पदों का योगफल ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कि S51 बराबर, सीधा सॉल्व करूं नहीं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, SN कर लेते हैं इसे, SN n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट बन d और ये ब्रैकेट बन। अब S51 पदों तक का हमें योगफल ज्ञात करना है, तो S51 कर लो इसे, और n हमारा क्या है इसके हिसाब से 51 है। ठीक है, अब 51 पदों का ज्ञात कर रहे हैं तो n हमारा क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा ना, तो 51/2 ब्रैकेट 2 गुणा a हमारा क्या निकला है 10 प्लस 51 माइनस 1 ब्रैकेट बन d हमारा क्या है, d हमारा 4 है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, देखो ये तो कटेगा ही नहीं, तो इसे हम क्या करेंगे 51/2 ही लिखेंगे, और यहाँ हो जाएगा क्या ब्रैकेट 10 दूनी 20 प्लस 51 में से 50 यहाँ बचेगा मल्टीप्लाई 4, और ये हमने कर लिया। अब इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, तो 51/2 ब्रैकेट 20 प्लस 5 चौक 20 यानी 200 आ जाएगा, 220 हो जाएगा ये, और ब्रैकेट ये हमने कर लिया। अब 51/2 और ब्रैकेट 220। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 0 0। ठीक है, तो ये इतने पे कटेगा। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देनी है। भाई मैं सीधा शॉर्टकट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आखिरी में 0 है तो 0 तो आएगी ही। तो 11 एकम 11 का 1 का हासिल लगा 1, 11 पंजे 55 और 1 56। तो ये हमारा क्या निकल के आया S51 बराबर 5610, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, समझ में आया। अब करते हैं जल्दी से 9वां प्रश्न। तो 9वां हमें क्या दिया गया है, 9वां जो हमें दिया गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसे भी हल कर लेंगे। तो प्रथम 7 पदों का योग हमें दिया गया है भाई 7 पदों का योग, यानी S7 हमें दिया गया है 49। तो इसके हिसाब से देखो 2 हमें दिए गए हैं, एक तो ऐसा S7 हमें दिया गया है 49 और एक दिया गया है S17 हमें दिया गया है 289। तो 2 S हमें दिए गए हैं,
तो जब 2s हमें दिए गए हैं तो हमें ये करने हैं समीकरण बना के, ठीक है। तो समीकरण कैसे बनाएंगे, पहले तो इसके हिसाब से समीकरण बनाएंगे कि एस एन बराबर n/2 और ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट बन d, ठीक है। इसके हिसाब से हम समीकरण बनाएंगे। तो इसके हिसाब से n क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से n हो जाएगा हमारा 7 और इसके हिसाब से n बराबर हमारा हो जाएगा 17, ठीक है। तो एस एन यानी s 7 हमें दिया गया है ना, 7 पदों तक का योगफल दिया गया है। तो योगफल की जगह हम s7 की जगह हम क्या लिखेंगे, 49 लिखेंगे। तो n हमारा क्या है इसके हिसाब से 7/2 ब्रैकेट 2a, a भी नहीं पता ना हमें, तो a भी नहीं पता हमें, तो हम क्या करेंगे 2a प्लस n यानी 7 -1 ब्रैकेट बन d, सारवंतर भी नहीं पता हमें, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब इसे एक समीकरण बनाएंगे। तो 49 बराबर 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस ये हो जाएगा 6d, ठीक है। अब ये भाग में है, वहाँ गुणा में पहुँच जाएगा, ये गुणा में है, ये भाग में पहुँच जाएगा। तो 49/7 और ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा। तो 7 7 49, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। 2a प्लस 6d, तो 7 दूनी 14, चाहे तो इसे इस तरह लिख लो 2a प्लस 6d, या फिर आप इसे इस तरह लिख लो कि 2a प्लस 6d सीधा करके बराबर 14, ठीक है। ये हमारा पहला समीकरण है। अब हमें करना है दूसरा समीकरण भी। तो दूसरा समीकरण हम बना लेंगे S17 के हिसाब से। तो S17 बराबर n, इसके हिसाब से n क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो 17/2 ब्रैकेट 2 गुणा a हमें पता नहीं है 2a प्लस 17 -1 ब्रैकेट बन d, सारवंतर भी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो S17 का मान क्या दिया गया है 289 दिया गया है हमें, और ये हो जाएगा 17/2 और ब्रैकेट 2a क्या है भाई, 2a तो कुछ भी नहीं है जो हमें पता ही नहीं है, प्लस 17 में से 1 गया 16d। अब ये भाग में है, गुणा में, 17 भाग में, ठीक है। तो 289/17 और ऊपर गुणा 2, ठीक है। तो इसे काट लेंगे तो 17 एकम 17 हो जाएगा, और 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, तो 11 बचा, और ऊपर से 9 उतरा, तो 17 17 7 119, तो 17 दूनी 34 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस 16d, यहाँ चल ही रहा है। अब हमें करना है क्या, ये हमारा समीकरण बन गया 17 बराबर 17 की 2 में गुणा हो जाएगी, 17 दूनी 34, तो ये हो जाएगा 34, ठीक है। 34 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना तो भूल ही रहे थे। 2a प्लस 16d, ठीक है। ये हमारा कौन सा समीकरण, दूसरा कर लो, चाहे इसे सही तरीके से लिख लो सीधा करके, 2a प्लस 16d बराबर 34, ठीक है। तो थोड़ा सा गैप देकर दोनों समीकरणों को हम लिख लेंगे कि 2a प्लस 6d, ये हमारा पहला समीकरण था ना, बराबर 14, ये हमारा पहला समीकरण था, और 2a प्लस 16d बराबर कितना 34, ये हमारा दूसरा समीकरण था, ठीक है। अब हम इसे करेंगे विलोपन विधि से। देखो दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना, तो जहाँ भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है, दो चर यूज हो रहे हैं, एक तो a चर एक d, ठीक है, इसमें भी ad। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हम किस रूप में सॉल्व करते हैं, तो विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वज्रगुणन विधि से, ग्राफीय विधि से। तो जो भी विधि आपको आसान लगती हो, प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं ऐसे, विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, वज्रगुणन से भी कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको अच्छे से आनी चाहिए वो विधि, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ इसे किससे, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि, तो विलोपन विधि में क्या होता है, हमें एक चर का मान समान करना पड़ता है, बट यहाँ तो एक चर का मान समान है ऑलरेडी। तो हमें क्या करना है, इसके साइन देखना है, दोनों प्लस प्लस के साइन है, बट इन्हें हमें काटना है, इन दोनों संख्याओं को, इन दोनों मानों को हमें काटना है। तो ये काटेंगे जब जब ये अलग अलग होंगे, ठीक है, अलग अलग चिन्ह होंगे। अलग अलग चिन्ह कब होंगे भाई, जब हम घटाने पर लिखेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, तो जब हम घटाएंगे तो हो जाएंगे नीचे वाले के साइन चेंज, पहले प्लस का था अब हो जाएगा माइनस का, ये भी प्लस का, ये भी माइनस का हो गया, ये भी प्लस का, ये भी माइनस का हो गया। तो ये तो कट गए, सेम डिजिट है, चिन्ह उल्टे हैं तो घट जाएंगे तो पूरे पूरे घट जाएंगे, ये उल्टे चिन्ह है तो घट जाएंगे। तो यहाँ बचेगा 10d, वो भी किसका, माइनस का, 16 बड़ा है, क्योंकि 16 बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह है, ठीक है, माइनस का 16 बड़ा नहीं है। और बराबर ये भी उल्टे चिन्ह है, ये भी घट जाएंगे, तो 4 में से 4 गया 0, तो 3 में से 1 गया 2, तो 10, और वो भी चिन्ह माइनस का। माइनस से चाहे यही माइनस काट लो, चाहे आप d का मान सीधा इधर करके माइनस का 20
और बटे माइनस का 10 करके काट लो तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, तब भी माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो डी का मान क्या निकल के आया, डी का मान निकल के आया हमारा कितना, 2। ठीक है, अब ऐसे ही इसका ए का भी मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो ए का मान, डी का मान समीकरण किस में रखें, 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a + 6d बराबर 14 हो जाएगा। तो 2a + 6 गुणा 2 बराबर 14, और ये हो जाएगा क्या कि 2a + 6 दूनी 12 बराबर 14, तो 2a बराबर 14 - 12, और a का मान हमारा निकल के आएगा, या मैं अभी 2a ही कर लूँ, 14 में से 12 गए तो बचेगा 2, तो a बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, a बराबर 2/2, तो 2 से 2 कटेगा 1 आएगा। ठीक है, तो a का मान हमारा 1 निकल के आया है। ठीक है, इसे लिख लो कहीं, a बराबर 1 है, d हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब हमें ये नहीं पता कि n पद कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन सा पद है, तो हम क्या करेंगे, इसे n ही रख लेंगे। तो n की जगह n ही रखना है कि n पदों का योगफल बराबर n/2 ब्रैकेट। ठीक है, n/2 भाई, n का मान n ही रखेंगे हम, और 2a यानी 2 गुणा a हमारा क्या निकला, 1, और प्लस ब्रैकेट n हमारा n ही है, -1 ब्रैकेट 1d हमारा 2 निकला है। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसे हम। तो सॉल्व कैसे करेंगे कि n/2 ब्रैकेट 2 और प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 2n - 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ये प्लस का है माइनस का है। ठीक है, उल्टे चिन्ह है तो कट जाएंगे, यानी घट जाएंगे, 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा। तो यहाँ क्या बचेगा कि n/2 ब्रैकेट 2n, अब ये मल्टीप्लाई का साइन है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या मान निकल के आएगा, अंदर तो सीधा बचा क्या है, n गुणा n बचा है ना, तो n²। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, n पदों का योगफल या योग बराबर कितना, n²। बस यही हमारा आंसर है। समझ में आया प्रश्न? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, और अब तो व्हाट्सअप भी दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है, तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है कि पित्त का श्रावण कहाँ से होता है। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।